दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में आपकी एक छोटी सी गलती आपके पति के ऊपर भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग नहीं होता है, यह आपके पति की लंबी उम्र और आपके घर की बरकत से जुड़ा है। अक्सर सुहागन महिलाएं अनजाने में सिंदूर लगाते समय ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनका भाग्य रूठ जाता है। आज की इस वीडियो में सिंदूर लगाने के वो 7 गुप्त नियम जानेंगे जो हर सुहागन महिलाओं को ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 5 और 7 नियम सबसे ज़रूरी है जिसे नज़रअंदाज करने की भूल के भी मत कीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय होता है। इस महीने में की गई पूजा और सिंदूर के नियमों का पालन कर हम अपने सुहाग की रक्षा करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंदूर से जुड़े उस नियमों को जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला जो नियम है, सिंदूर हमेशा बैठकर और छिपाकर लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंदूर को हमेशा बैठकर और छुपाकर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर कभी भी खड़े खड़े या सबके सामने नहीं लगाना चाहिए। हमेशा दूसरों की नज़र से बचा कर रखें। सिंदूर जब भी आप लगाएं तो सर पे पल्लू या दुपट्टा अवश्य रखें। इससे आपके सुहाग को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। दोस्तों दूसरा क्या है, मांग को हमेशा पूरा भरें। और दिन नहीं तो कम से कम पूरे सावन नहीं तो कम से कम सावन सोमवार व्रत के दिन तो ये कार्य आप अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार सुहागन महिलाओं का सिंदूर जितना लंबा होता है, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए सावन में ये कार्य तो आप अवश्य करें। तीसरा, आपके पति की तरक्की से जुड़ा है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों देखिए, हमेशा सीधी मांग निकालें। सिंदूर हमेशा नाक के सीध में बीचों बीच लगना चाहिए। खास करके जब आप पूजा पाठ करते हैं या सावन के पवित्र महीने में सीधी मांग आपके पति के जीवन में तरक्की और स्थिरता लाती है। अब बात करते हैं उस नियम की जिसको शायद बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं। देखिए, जब भी आप सिंदूर लगाएं, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये गलती तो भूल के भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। 5वां नियम क्या है, देखिए, अपनी सिंदूर कभी भी आप किसी को ना दें। ये आपका सुहाग है, इससे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको देना है तो आप नया सिंदूर का डिब्बी खरीद करके दे दीजिए, लेकिन खुद के इस्तेमाल वाले सिंदूर को आप घर में भी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों ये अच्छा नहीं होता है। सिर्फ सिंदूर ही नहीं, जो भी श्रृंगार की चीज़ें आपकी है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। देना है तो आप नया श्रृंगार की चीज़ें खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन आपका खुद का यूज किया हुआ आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगला नियम क्या है, देखिए, आप लोगों का बहुत सारा सवाल आता है कि दीदी कौन सा सिंदूर लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंदूर हमेशा ही सूखा लगाना अच्छा होता है। गीला सिंदूर शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। और पूजा पाठ या सावन सोमवार व्रत में आप पूरे मांग पीला सिंदूर लगाएं। कोई भी व्रत त्यौहार या पूजा पाठ हम करते हैं तो पीला सिंदूर ज़्यादा शुभ माना जाता है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप व्रत वाले दिन सिंहोरा से सिंदूर लगाएं, नाक के ऊपर से, ये ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार सिंदूर जितना लंबा होगा पति का भाग्य उतना ही चमकेगा। अच्छा, एक सवाल कि पीला सिंदूर पूजा पाठ में क्यों लगाना चाहिए, तो देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा पाठ में पीला सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि पूजा पाठ में या फिर कोई भी स्पेशल जो व्रत है सुहाग वाला, उसमें आप पीले रंग का सिंदूर लगाइए। 7वां आखिरी नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपके सौभाग्य को चमका सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी आप सिंदूर लगाएं, सबसे पहले आप वो सिंदूर माता पार्वती के चरणों में, माता गौरा के चरणों में चढ़ाएं और माँ से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। फिर आप उसे अपने मांग में भरें। ये सिंदूर सीधे माता रानी का आशीर्वाद हो जाता है। सावन के पहले सोमवार को
सावन के पहले सोमवार को सुहाग सामग्री आप माता गौरी को चढ़ाएं। फिर वो सिंदूर आप सिंहोरा में भर लीजिए। कहते हैं सिंहोरा में जब आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं और वो सिंदूर सिंहोरा में भर करके आप पूरे साल लगाते हैं तो माता पार्वती, माता गौरा आपके सुहाग की सदैव रक्षा करती हैं। तो देखिए दोस्तों, सावन का महीना बहुत पवित्र होता है और इन 7 नियमों का पालन करके आप न केवल अपने पति की लंबी उम्र कामना कर सकती हैं बल्कि अपने घर में सुख शांति की भी आप कामना कर सकती हैं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, सिंदूर लगाते समय मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें और माता पार्वती का ध्यान करें। आगे के 5 नियम अगले पार्ट 2 में हम जानेंगे कि सिंदूर लगाने का सही समय क्या होता है, सावन में सिंदूर किस उंगली से लगाना चाहिए, क्या पीरियड में सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं, सिंदूर गिर जाए तो फिर क्या करें, किसी का दिया हुआ सिंदूर क्या हम लगा सकते हैं या नहीं, सिंदूर लगाते समय क्या बोलना चाहिए। तो ये सारी बातें हम पार्ट 2 में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।